सो द फर्स्ट वर्ड इज डैमिट, वर्ब है, इसका मतलब होता है रिजाइन फ्रॉम एन ऑफिस और पोजीशन, एक कार्यकाल या स्थिति से इस्तीफा देना। सिनोनिम देखिए आपका वेव, डिनाई, अपोजिट का जगह क्लेम और एज्यूम। एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। आर्ग्यूमेंट्स विद इन इट्स कांग्रीगेशन लेड टू हिज डैमेटिंग हिज पोस्ट। ओके, तो उनकी जो मंडली थी ना उसके भीतर ही जो तर्क वितर्क हुए थे उसी में उनके पद को क्या समाप्त कर दिया गया, मतलब कुछ ऐसा बोल दिया होगा उसने कि उसको हटा दिया। सो द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लो बैक, नाउन है, इसका मतलब होता है द अनइंटेंडेड एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन और सिचुएशन, एक राजनीतिक कार्रवाई या स्थिति के अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम। ओके, तो फॉल आउट, ऑफ शूट इसके सिनोनिम से कॉज और रीजन इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। इफ ही ट्राई टू कंट्रोल इमिग्रेशन देयर वुड बी ब्लो बैक फ्रॉम फार्मर्स हु कुड नॉट गेट वर्कर्स टू पिक प्रोड्यूस। तो अगर उन्होंने क्या करा, अप्रवासन को क्या कर दिया, नियंत्रित करने की कोशिश करी या फिर नियंत्रित कर दिया, तो उन किसानों से उनको तगड़ा झटका लगेगा, मतलब जिन्हें क्या चाहिए थे, लोग चाहिए होते, वर्कर्स चाहिए होते उपज प्राप्त करने के लिए। ओके, उपज लेने के लिए, काम करवाने के लिए लोग चाहिए होते, अगर इमिग्रेशन ही बंद हो गया तो आएंगे कहाँ से। ओके, नेक्स्ट आपका स्टैंस, दैट इज अ नाउन, इसका मतलब होता है द ओपिनियन दैट समबडी एक्सप्रेसेस पब्लिकली अबाउट समथिंग, किसी विषय पर सार्वजनिक रूप से व्यक्ति या किसी का दृष्टिकोण। एटीट्यूड ऑफ पॉइज का सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं। द डॉक्टर्स स्टैंड ऑन द इश्यू ऑफ अबॉर्शन इज वेल नोन, तो गर्भपात के मुद्दे पर जो डॉक्टर का रुख है ना वो आपका क्या सर्वविदित है, मतलब सबको पता है वो सब बात। नेक्स्ट आपका मिसगिविंग, क्या आपका नाउन है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ डाउट, वरी और सस्पिशन, तो संदेह, चिंता या शंका का भाव, अविश्वास भी हम कहेंगे। सस्पिशन, अनसर्टेनिटी इसका सिनोनिम से सर्टेनिटी, ट्रस्ट, कन्विक्शन इसका क्या अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड सीरियस मिसगिविंग्स अबाउट लिविंग हिम ऑन हिज ओन, तो मुझे उस पर, उसके हाल पर छोड़ने पर क्या है आपका बहुत गंभीर क्या है आपका गलतफहमी थी या फिर आपका अविश्वास था, चिंता भी हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका कंफाउंड, दैट इज द वर्ब, इसका जेरेंट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म होता है कंफाइंडिंग। ओके, तो उसका मतलब होता है टू कंफ्यूज एंड सरप्राइज समबडी, घबरा देना। ओके, या फिर आपका अस्त व्यस्त कर देना या फिर आपका अचंभित करना। परप्लेक्स, बिविल्डर्स के सिनोनिम से अज्योर और सेटिस्फाइज का अपोजिट है। एग्जांपल देख लेंगे। एन एल्डरली मैन फ्रॉम हल has confounded doctors by recovering after he was officially declared dead। तो हल में क्या था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसको आधिकारिक रूप से क्या मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन मृत घोषित करने के बाद भी वो रिकवर होने लग गया, मतलब स्वस्थ होने लग गया। ओके, तो इसने क्या कर दिया, डॉक्टरों को क्या अचंभित कर दिया। नेक्स्ट आपका स्ट्राइडेंट, या आपका एडजेक्टिव है। इट इज यूज्ड अबाउट अ वॉइस और अ साउंड जो आपका लाउड हो और अनप्लीजेंट हो, स्वर या ध्वनि तीव्र हो, कान फोड़ हो या फिर आपका तीक्ष्ण हो। सिनोनिम देखिए आपका वोसिफेरस और वीकेंड से आपका ब्लैटेंट, अपोजिट क्या हो जाएगा काम और आपका नॉइसलेस, नॉइसी भी हम कह सकते हैं। इसका सिनोनिम एग्जांपल देख लेंगे आपका। दे हर्ड देयर बॉस's स्ट्राइडेंट वॉइस फ्रॉम डाउन द हॉल, तो उन्होंने क्या करा, हॉल के नीचे से अपने बॉस की कर्कश आवाज सुनी। हर किसी को लगती है अपने बॉस की कर्कश आवाज, ओके, चाहे कैसी हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनप्रेसिडेंटेड, या आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले घटित नहीं हुआ हो या फिर जिसका अस्तित्व नहीं रहा। ओके, अभूतपूर्व हम कहेंगे उसको। स्ट्रेंज और अनफैमिलियर इसके सिनोनिम से फैमिलियर और ओल्ड इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए। दिस सेंचुरी has witnessed environmental destruction on a unprecedented scale। ओके, तो इस शताब्दी में क्या हुआ, आपका अभूतपूर्व पैमाने पर पर्यावरण विनाशों को देखा गया, मतलब पहले कभी नहीं देखा गया इतना जितना अब हो रहा है। नेक्स्ट आपका कफल, नाउन है, इसका मतलब होता है नॉइस, एक्साइटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, शोर, उत्तेजना और तर्क। फर्स्ट और टर्मोइल इसके सिनोनिम से रेस्ट और पीस इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेंगे। हर ग्लासेस वर ब्रोकन इन द कफल। ओके, तो महापीठ में क्या हो, उसका चश्मा टूट गया, मतलब आर्ग्यूमेंट हुई होगी या फिर एक्साइटमेंट हुई होगी। ओके, तब टूट गया होगा। नेक्स्ट है आपका विमेंटली, या आपका एडवर्ब है, इसका मतलब होता है आपका विमेंट, इसका एडजेक्टिव फॉर्म में ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है आपका इन स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल वे। ओके, तो एक मजबूत और भावनात्मक तरीके से। विग्रसली, एक्टिवली इसके सिनोनिम से कैजुअल या वेयरली इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखेंगे आपका। द प्रेसिडेंट हैज वेहेमेंटली डिनाइड हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो राष्ट्रपति ने क्या करा, विवाहित संबंध होने पर क्या करा, जोरदार खंडन करते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके,
नेक्स्ट आपका है प्रोवाइजो। नाउन है, इसका मतलब होता है कंडीशन दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर एन एग्रीमेंट कैन बी मेड, समझौता या संधि। ओके, उसके होने से पहले जो शर्त है ना उसका मानना अनिवार्य होता है, तो उस शर्त को आप क्या कहते हैं, आपका प्रोवाइजो। ओके, अनिवार्य पूर्व शर्त या फिर आपका प्रतिबंध। प्रोविजन और स्टिपुलेशन इसका सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं आपका। ही एग्रीड टू द विजिट द विद द प्रोवाइजो दैट दे शुड स्टे नो लॉन्गर देन अ वीक। तो वह इस परंतु पे या फिर इस प्रोवाइजो पे एग्री हुआ। क्या प्रोवाइजो था कि मतलब वो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकेंगे, एक हफ्ते से ज्यादा रुकेंगे तो मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ। ओके, अच्छा ये वर्ड हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कैटास्ट्रोफिक, या आपका क्या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कॉजिंग सडन एंड वेरी ग्रेट हार्म और डिस्ट्रक्शन। ओके, तो माने इसका मतलब क्या है, आपका संतापकारी या फिर आपका कष्टकारी। डिजास्ट्रस और आपका फेटल इसका सिनोनिम से फॉर्चुनेट है, आपका इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। द वॉर हैड अ कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑन द होल कंट्री। तो युद्ध का पूरे देश पर क्या आपका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीवेंस, दैट इज अ नाउन। इसका मतलब होता है आपका समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट। ओके, शिकायत या फिर आपका व्यथा। फर्स्ट और मून इसका सिनोनिम से कॉम्प्लीमेंट और प्रेज इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं। स्पेशल कमिटी हैज बीन अपॉइंटेड टू एंटर द प्रिजनर्स ग्रीवेंसेस। ओके, तो एक कैदियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष समिति का आयोजन किया गया है या फिर विशेष समिति को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिड्रेस। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर। सही करना, सुधार करना, ठीक करना जो चीज गलत है। हील और एलिविएट इसका सिनोनिम से एग्रावेट और वर्सन इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। अफर्मेटिव एक्शन टू हेल्प माइनॉरिटीज इज इंटेंडेड टू रिड्रेस रॉन्ग्स। ओके, तो अल्पसंख्यकों की मदद करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य गलतियों का निवारण करना है। जो आपका एक कार्रवाई करी गई उसका मोटिव, इसका एम। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।